जय हिंद। इस वीडियो में हम सीखेंगे बोर्ड एग्जाम में फॉर्मल लेटर को बना बनाकर किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए, यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है ना, तो आपके 4 मार्क्स एकदम क्लियर हो गए, ठीक है, यानी कि पक्के हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम आपको ऐसा सीक्रेट ट्रिक बताने वाले हैं जो हम आपको लाइन लिख कर देंगे ना, बिल्कुल सेम छाप देना, यही आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। आपको बोर्ड एग्जाम में द एडिटर का कोई भी लेटर पूछा जाए, आप बिल्कुल उसको कर रहे होंगे 100%, ठीक है। हम आपको 2 पैराग्राफ बताने वाले हैं, आपको बहुत छोटी सी चेंजिंग करनी है, वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, बिल्कुल आप बना बना कर लिख सकते हैं, आपके 4 नंबर यहां से क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। जो लेटर को लिखने का जो सही पैटर्न होता है ना, हमने एकदम एग्जैक्ट लिखा है, एग्जामिनर भी आपको खुश होकर नंबर देगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस मतलब जो लेटर को लिख रहा होता है, लेटर कौन लिख रहा है, हम लिख रहे हैं, हमारा एड्रेस होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एड्रेस किस प्रकार से लिखना है, एड्रेस लिखना होता है शॉर्ट में, जैसे कि हमने डेमो में लिखा, आप भी अपना एड्रेस इस प्रकार से ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने अपना एड्रेस कैसे लिखा है, B16Y3 सेक्टर 9 नोएडा यूपी 21003, ठीक है। इस प्रकार से शॉर्ट में अपना एड्रेस लिख देना है। उसके बाद में आपको एक लाइन का गैप करना है। एक लाइन का गैप करने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर डेट। देखिए, डेट को आप इसी फॉर्मेट में लिखें, ना कि कोई नई ट्रिक लगा दें, ठीक है। जैसे कि आपकी 24 फरवरी से पेपर स्टार्ट है, तो हमने लिख दी है 15 फरवरी 2025, यानी कि आपको कुछ दिन पहले की डेट लिखनी है, ठीक है। 15 फरवरी 2025, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में डेट को लिखें। फिर से आपको एक लाइन का गैप कर देना है। गैप करने के बाद में जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस यहां पर लिखना होता है, यानी कि रिसीवर का एड्रेस, यानी कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। तो लेटर हम किसको लिख रहे हैं, एडिटर को, संपादक को, ठीक है। तो यहां पर द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो संपादक है ना, जो एडिटर है, उसको लिख रहे हैं हम। कहां पर है ये, दिल्ली 11001, ये उसका संपादक का एड्रेस हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एड्रेस दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, सेंडर का एड्रेस भी और रिसीवर का एड्रेस भी। फिर से आपको एक लाइन का गैप कर देना है। एक लाइन का गैप करने के बाद लिखना होता है सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में वो लिखना होता है जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया, यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यानी कि जैसे डेमो में हमने लिखा है बैड कंडीशंस ऑफ रोड, यानी कि रोड की खराब स्थिति के लिए लेटर हमें लिखना है। आपको कोई और सा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में लिखना होता है वो, ठीक है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद देखिए, आपका सारा काम खत्म हो गया। तो जो हम कॉमन लाइंस बताने वाले हैं ना, बिल्कुल इनको ही छाप देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, यहां पर लिखना है डियर सर। डियर सर के बिल्कुल जस्ट नीचे यहां से लिखना स्टार्ट करना है, थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्ट्रीम्ड न्यूज़पेपर। थ्रो माध्यम से, द कॉलम कॉलम के, ऑफ योर स्ट्रीम्ड न्यूज़पेपर आपके सम्मानित अखबार से, यानी कि आपके सम्मानित अखबार के कॉलम के माध्यम से, थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्ट्रीम्ड न्यूज़पेपर, यानी कि आपके सम्मानित अखबार के कॉलम के माध्यम से। I would like to draw the conditions of concerned authorities towards bad conditions of road, ठीक है। यानी कि आई में वुड लाइक चाहता हूं, टू ड्रा द अटेंशन यानी कि ध्यान आकर्षित कराना, ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज यानी कि संबंधित अधिकारियों का, टूवर्ड्स की ओर, बैड कंडीशंस ऑफ रोड यानी कि रोड की खराब स्थिति की ओर। मैं रोड की खराब स्थिति की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, ठीक है। यानी कि आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड्स बैड कंडीशंस ऑफ रोड, यानी कि आपको जो बोर्ड एग्जाम में चेंजिंग जो करनी है ना, वो ये चेंजिंग करनी है जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होगा ना, जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, उसी को छाप देना, बैड कंडीशंस ऑफ रोड, या पूछ सकता है प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। इस प्रकार से जो भी पूछे आपको, ठीक है, वही लिखना है, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, बस इतनी छोटी सी चेंजिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट पैरा लिखना है ना, इसका एक लाइन का गैप करने के बाद लिखना है, इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर। इट विल बी गुड यानी कि यह अच्छा रहेगा, इफ यदि, यू आप पब्लिश करें या छापे, दिस इन योर न्यूज़पेपर यानी कि इसको अपने अखबार में, यह अच्छा रहेगा, इसको अपने अखबार में छापें। किसको, आगे देखिए, इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर, एंड और द कंसर्न्ड अथॉरिटीज संबंधित अधिकारी विल सी देखेंगे, द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर इस मामले की गंभीरता, ग्रेविटी होती है गंभीरता, ठीक है, ऑफ दिस मैटर इस मामले की, यानी कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज का मतलब है संबंधित अधिकारी इस मामले की गंभीरता को देखेंगे, यानी कि इस मामले की गंभीरता को जो संबंधित अधिकारी है वो देखेंगे।
तो इसको लिखेंगे एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर, यानी कि इस मामले की गंभीरता को संबंधित अधिकारी देखेंगे। एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम मेजर्स विल बी एडोप्टेड टू बैड कंडीशन ऑफ रोड एंड और सब में कुछ मेजर्स उपाय होंगे विल बी एडोप्टेड किए जाएंगे टू बैड कंडीशन ऑफ रोड, यानी कि रोड की खराब स्थिति के, यानी कि रोड की खराब स्थिति के कुछ उपाय किए जाएंगे। एंड सम मेजर्स विल बी एडोप्टेड टू बैड कंडीशन ऑफ रोड। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक लाइन का गैप कर देना है। एक लाइन का गैप करने के बाद में लिखना है थैंक यू। उसके बाद योर फेथफुल्ली। क्या हम यहाँ पर योर ओबिडेंटली लिख सकते हैं? नहीं, आपको लिखना है यहाँ पर योर फेथफुल्ली, ठीक है, XYZ। इस प्रकार से आपका लेटर टू एडिटर कंप्लीट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके 4 मार्क्स एकदम क्लियर हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कम से कम गुरु दक्षिणा में एक लाइक तो कर ही देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।